जी माननीय मन को मैं नमन करता हूँ। आज ये 66वां जिला स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता के अवसर पर आप सभी मंच पर उपस्थित मान्यवर महोदय को प्रधानाचार्य गुरुजन को मैं सादर प्रणाम करता हूँ और आप सभी दर्शकों को और खिलाड़ियों को अभिनंदन करता हूँ। आज सेठ श्री भवरलाल कौशल्या देवी धवल फाउंडेशन की तरफ से आज से इस 4 दिन के अवसर पर भवरलाल जी नवल साहब ने 7 समुद्र पार रहकर भी इस प्रतियोगिता का संपूर्ण आर्थिक सहयोग देना एक देवतुल्य कार्य किया है। आप सभी धनवानों को प्रेरणा लेनी चाहिए, आप सभी धनवानों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि अपना कमाया हुआ धन कैसे उपयोग करना चाहिए। और भी आपने पूरे भारत में पवित्र कार्य किया है बहुत सारे। आपने अपने जन्मदिन 5/2/2022 पर 16 महिलाओं को 10-10 लाख रुपए बैंक में एफडी कराई है, वो 1,60,00,000 रुपए की। और आपने समाज में अन्य समाज की बेटियों की 1500 से 2000 बेटियों की करोड़ों रुपए लगाकर संपूर्ण शादियों में खर्चा किया है। और समाज में अन्य समाज की 3,500 बेटियों को प्रत्येक लड़की को 15 से 20,000 रुपया देकर आपने नगद सहायता की है। और एक अपना शहर के बाजू में खमर गांव की लड़की आई थी, यहाँ के मैं डे में पहुंचा तो मेरे पास वो लोग किसी ने बता दिया कि उनके प्रतिनिधि आए हुए हैं। तो जैसे ही मैं डे पहुंचा वो लोग आ गए, बहुत रिक्वेस्ट किया, मैंने नवल साहब से भी बात की तो उनको कल यहाँ बोला कि 20,000 का कल ही चेक दिया उनको शादी के लिए। आपने अपने जन्म स्थल पे जो बड़ा हॉस्पिटल बनाया वो तो आपके सामने ही है। और आपने ये जो स्कूल बनी है ये संपूर्ण भवन जितना है नवल साहब के संपूर्ण योगदान से बना हुआ है, जहाँ से मंच से मैं बोल रहा हूँ। आपने समाज के 325 बुजुर्गों को 22 लाख रुपया दिया है, प्रत्येक बुजुर्ग को 25-25 हजार रुपए दिए। आपने 2,30,00,000 रुपए समाज की 450 बच्चियों को 51 हजार रुपया देकर नगद सहायता की है। आपने मुंबई में 10 वर्षों से विधवा माता बहनों, विकलांगों, अनाथ लड़कियों में हर साल ब्रांडेड अनाज जैसे लोकल नहीं, सरकार गेहूं जो एमपी जोड़ में अच्छे जो करोड़पति पैसे वाले खाते हैं वो गरीब लोगों को 10 साल से हम लोग डोनेट करते हैं नवल साहब की तरफ से। नवल साहब का कहना है कि गरीब आदमी अच्छी चीज नहीं खाते, 1 महीना हमारी तरफ से भी अच्छी चीजें वो दो आप हम लोगों को 10 साल से देते आ रहे हैं। आपने राजस्थान में करोड़ों रुपए की लागत से कई जिलों में समाज भवन, छात्रावास बनवाए। इन शहरों में जो जोधपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, गंगानगर, राजसमंद, कोटा, दौसा, नागौर, कीरपुरा, सिरानिया की रानी में ये भवन बनाया आपके बाजू में और लाडलो में। और आपने अमेरिका में नासा में दृष्टि संजय राणे को उच्च अध्ययन हेतु 3.5 लाख रुपया की नगद सहायता की है, जो महाराष्ट्र निवासी बच्ची है। हाल ही में कोरोना काल में पूरे भारतवर्ष में 50 लाख रुपया नगद जरूरतमंद लोगों को सहायता दी है। हमें बॉम्बे में या पूरे राजस्थान में दोनों सिर्फ जरूरतमंद लोगों को दिया है। आपने कई वर्ष पहले राजस्थान में अकाल पड़ने पर गायों के चारों के लिए 1 करोड़ रुपए दिए, जिसमें 5 लाख रुपए का चेक माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत साहब के मुख्यमंत्री राहत कोष में भी दिए थे। हाल ही में अपने संपूर्ण राजस्थान में समाज के अन्य समाज के जरूरतमंद लोगों को करोड़ों रुपए का अनाज वितरण करते आ रहे हो पिछले 20 सालों से। वैसे तो आपने अपने पवित्र जीवन में अनेक सारे गौरवान्वित कार्य किए हैं, जितना मैं बोलूं उतना कम है। अभिवंदन करे धरा और आकाश, अभिनंदन करे धरा और आकाश, दानहीन का आपकी जप है व्याघात। कि अगर हाथ में होता तो आसमान देने को मन करता है, अगर हाथ में होता तो आसमान देने को मन करता है,
सिर झुक झुक कर जाता है, इतना मान देने को मन करता है। सिर झुक झुक कर जाता है, इतना मान लेने को मन करता है। आपने तो बंजर जमीन में चंद्रन उगा दिए, आपने तो बंजर जमीन में चंद्रन उगा दिए। आपके इस परमार्थ कार्य पर दिल और जान देने को मन करता है। आपके इस परमार्थ कार्य के पर दिल और जान देने को मन करता है। और मैं अभी छात्रों को ये खेल का प्रतियोगिता के बारे में दो शब्द बोलना चाहता हूँ। मैं सभी छात्र और छात्राओं से आग्रह करना चाहता हूँ, खेलों की गतिविधियों में आप ज्यादा से ज्यादा भाग लें और खेलों में हार के साथ बहादुरी और मजबूती से आप निपटना चाहिए। हारते हैं तो ऐसा कभी नहीं सोचना हम हार गए। हार से ज्यादा तजुर्बा लेकर और नेक्स्ट टाइम वो बहादुर बन के आता है। ऐसा कभी नहीं सोचना कब हार गए, हारे नहीं है। वो हार से भी बड़ी जीत होगी, वो ज्यादा तरक्की करते हारने वाले। और सभी माता पिताओं को मैं बोलता हूँ, अपने बच्चों को खेल के प्रति ज्यादा से ज्यादा उत्साह करें और उनमें भाग लेने को बोले। और खेल एक दूसरे से मित्रता की भावना विकसित करता है। और हमारे यहाँ सेठ श्री हजारीमल मनोहर देवी फाउंडेशन सेठ श्री भंवरलाल कौशल्या देवी नवल फाउंडेशन, अभी हमने अपडेट कर दिया, पहले क्या था इसके लिए नाम सेठ श्री भंवरलाल कौशल्या देवी नवल फाउंडेशन के या छोटी खाटू में कार्यकर्ता लोकेश जी नवल ने करते हुए निष्ठ चक्र कार्यकर्ता होने के ऊपर और अच्छे प्रेम से और काम संपूर्ण करने के बाद उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और सभी खाटों के प्राध्यापक गुरुजन को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ कि आपका ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, नवल साहब को भी बहुत अच्छा लगा और आप सब मिलकर एकता से जो काम किया उसके लिए आपको सैल्यूट। धन्यवाद, आपने मंच पर बोलने का मौका दिया, आप सभी को आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी, आपने बाबा साहब भंवरलाल जी नवल के बारे में, ये तो छोटे से काम थे, अगर उनके कामों की हमें यहाँ पर बखान करना करें तो ये आज का दिन भी कम पड़ेगा। तो बहुत बहुत आभार। और इस विद्यालय में सर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, इसी वर्ष जो बाबा साहब द्वारा इस विद्यालय के लिए, इस गाँव के लिए जो काम किए गए हैं, महात्मा गांधी विद्यालय के उन्होंने 5 करोड़ की घोषणा कर रखी है, 1 से 5 करोड़ तक के रुपए मेरे हैं, आप स्वीकृत दिलाइए। दूसरी बात, विद्यालय के मुख्य द्वार का कार्य बहुत जल्द शुरू होने वाला है। यहाँ उनके पिताजी की जो ये मूर्ति है उसके ऊपर भी एक जो है गुट बनाने का काम भी उनके द्वारा। और आप ये रंग रोगन देख रहे हैं, शायद हमारे घरों में ऐसा रंग नहीं लगा होगा, उस रंग का उपयोग इस विद्यालय में जो है पूरे कक्षों में, बरामदों में, बाउंड्री सब लगभग 4 लाख की लागत का। और आपके जो विद्यालय जो ये टूर्नामेंट का खर्चा है, अभी हम क्या उसका अनुमान लगा सकते हैं 2 लाख प्लस, 2 लाख से ऊपर का इसका खर्चा जाएगा। वो सारा का सारा बाबा साहब भंवरलाल जी नवल की तरफ से, यानी जो काम आप बोलोगे बाबा साहब तैयार है। सुबह ही मुझसे बात हुई, उन्होंने कहा लोकेश जो 80% से ऊपर बालिकाएं बोर्ड परीक्षा में नंबर लाती है, मैं उनको अपनी तरफ से आर्थिक सहायता भी दूंगा, ये भी घोषणा आज कर देना। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो बालिकाएं नियमित यहाँ पढ़ रही है और अगले वर्ष जो इस विद्यालय में प्रवेश लेगी, उनकी संपूर्ण छात्र कोष, विकास शुल्क और राजकोष की फीस बैंक तरफ से होगी। ये भी बालिका से 1 रुपया नहीं लेना स्कूल के अंदर, इसकी सारी की सारी। तो मैं कह रहा हूँ दिन कब पड़ जाएगा पूरा, अगर हम उनकी बातें करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी। आगे की कड़ी में वापिस सुजाता जी को आमंत्रित करता हूँ। प्रकाश जी मौर्य और लोकेश जी ने भंवरलाल जी के कामों का ब्यौरा दिया, उसके साथ ही शायद इन्होंने एक घोषणा छोड़ दी जो हमारे बॉयज स्कूल में भी भंवरलाल जी ने कर रखी है कि 20 लाख रुपए प्लस के 3 कमरे
निर्माण करवाने के लिए वो 20 प्लस 30 50 लाख बोलिए आप। 20 लाख के भवला जी की तरफ से और 30 लाख के विभाग की तरफ से कुल 50 लाख का जो काम है होना है, उसके लिए उन्होंने घोषणा कर रखी है। लेकिन उसके साथ में मैं हमारे सीडीओ साहब का और एसीओ साहब का ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूँ कि इस घोषणा के साथ में उनकी एक कंडीशन है और उस कंडीशन को अगर आप पूरा करवा दें तो ये संभव हो सकेगी, अन्यथा हमें जो उन्होंने 20 लाख की घोषणा कर रखी है वो साहित्य उपलब्ध हो या न हो। तो उनकी कंडीशन ये है कि नंबर 1, मैं गवर्नमेंट के ठेकेदार से काम नहीं करवाऊंगा। गवर्नमेंट करेगी, वो तो गवर्नमेंट करेगी, ये हम 20 लाख रुपए वो अपने विभाग में जमा करवाने के लिए जैसा ये बता रहे हैं वो सहमत है। और अगर वो